मैं उमा संहिता का अध्याय 3 पढ़ रही हूँ। सत्कुमार उवाच एतच्छ्रुत्वा वचसस्य सोऽमृतं महामुनिनं विस्मयं परं गतवो मन्यो शान्तमानसं वासुदेव उवाच धन्ये यस्य स्वामित्सि विप्रेन्द्र कस्तत्त्वां स्तोतुमलनं कृति यस्य देवादिदेवस्ते सान्निध्यं कुरुते श्रमे दर्शनं मुनिश्रद्धालु गत्यासं भगवच्चन्ति अपि तामन्येवं प्रसादं वा करोत्तपसो मन्योवाच आचरणेन कालेन महादेव न संशयः तस्यै कृपा तत्त्वं वेदक्षस्य पुरुषोत्तम षोषटे मासी सुप्राणप्राप्स्यसि त्वं महेश्वरात् सपत्नीका कथं नो दास्यते देवो वरान् हरे पूज्योऽसि देवतेः सर्वेशलाघ्नः सदा गुणे जाप्यं तेऽहं प्रवक्ष्यामि श्रद्धयानाय चाच्युतं तेन जगत्प्रभावेन सत्यं दक्ष्यासि शङ्करम् आत्मतुल्यबलं पुत्रं लभिष्यसि महेश्वरात् जपो तमः शिवायते मंत्रराजमियम्। सनत कुमार जी ने कहा, उपमन्यु ऋषि के इस वचन को सुनकर चकित हो श्री कृष्ण शांतचित्त मुनि से कहने लगे। वासुदेव जी ने कहा, हे विप्रेंद्र, आप धन्य हैं जिनके आश्रम के समीप देवादिदेव निवास करते हो। ऐसे आपके कौन विद्वान स्तुति कर सकता है। ऐसे आप हे मुनिवर, हे भगवान श्री शिव जी मेरे ऊपर भी कृपा करके मुझे भी दर्शन दे। उपमन्यु ने कहा, हे पुरुषोत्तम, तुम उन्हीं की कृपा से आप शीघ्र ही उनका दर्शन करेंगे। हे हरि, आज से 16वें महीने में आप पार्वती सहित शिव जी से वर पाएंगे। वे देव कैसे आपको वर नहीं देंगे। हे अच्युत, प्रशंसनीय गुणों के कारण आप सभी देवताओं के पूजनीय होंगे। श्रद्धावान आपको मैं जपनीय मंत्र बतलाऊंगा। इस जप के प्रभाव से आप हरे सर्वकामप्रदं दिव्यं भक्तिमुक्तिप्रदायकं। सनत्कुमार उवाच एवं कथयतस्ते महादेवाश्रिता कथाः दिनानि प्रयातानि मुहूर्तमे तापस नवमे तु दिने प्राप्ते मुनिना स च दीक्षिता मंत्रमध्यपितं शर्वमथं वर्षशीर्षं महत् जति मुण्डी च शङ्खवसो बभूत् सुसमाहित पदार्घुष्टो दत्तानुस्तत्वे चोदरभुजास्ता सम्प्रप्राप्ते षोडशे मासि सन्तुष्ट परमेश्वरा पार्वत्या सहितः शुभबुद्रो कृष्णाय दर्शनं पार्वत्या सहितं देवं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरं ब्रह्माग्रे स्तुत्यमानं पूजितं सिद्धकोटिभिः दिव्यमाल्याम्बरधरं भक्तिनं मे सुरासुरे प्रणतं च विशेषणं नानाभूषणभूषितं सर्वाशीमयं कान्तं महेशमजमयं नानागुणावन्तीं तुष्टं पुत्राभयं संयुतं प्रभुवं श्रीकृष्णः प्रजुदृष्टा विस्मयुत फुल्लोचना इन्द्रइष्टं शङ्करं प्रीतः प्रणनाम महोत्सवं नानाविधीयः स्तुतिपदे वाङ्मयेन च यत्तदा सहस्रनम देवेशं स्तुष्टावनतकन्धारा ततो देवा स गर्दभा विद्याधर्ममूर्खा मुमुच पुष्टपृष्ठं स साधुवादन्मनोऽनुज्ञान् पर्वतास्य मुखं दृष्ट्वा भगवन् भक्तवत्सलया उवाच केशवं तुष्टो रुद्रराय महेश्वरः महादेव उवाच कृष्ण जानामि भक्तं त्वां मयि नित्यं दृढव्रतं पृष्ठं तं वरं मतं पुण्यास्ततो लोके दुर्लभान् सनत्कुमार उवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कृष्णः प्रजहृदि प्राह सर्वेश्वरं शम्भुं सुप्रणम्य मुदः पुनः कृष्ण उवाच देवे देवे महादेवे यास्यहं
आहुत मानवराम तत्वो अष्ट प्रमितानाथ तव्यो इष्टिश महेश्वराय तव धर्मे मति नित्यं यशस् प्रचलं महत् तत्सामीप्यं स्थिरा भक्ति सोए नित्यं ममास्तितं स्त्रीणां मम दशादना पुत्राः शंभो भवन्तु वे वत्याश्रीपव सर्वे संग्रामे। सच शिव जी का दर्शन करेंगे और अपने समान पराक्रमी पुत्र को शिव जी की कृपा से पाएंगे। हे हरि ओम नमः शिवाय। ये अब जपने योग्य मंत्र राज है। ये दिव्य मंत्र सभी कामनाओं को देने वाला तथा भक्ति भुक्ति को देने वाला है। सनत कुमार जी ने कहा, हे ऋषि, इस प्रकार महादेव संबंधी घटनाओं को कहते हुए 8 दिन उनके इस मुहूर्त के समान बीत गए। 9वें दिन आने पर मुनि ने श्री कृष्ण अथर्वशीर्षस्थ महामंत्र की दीक्षा दी। वैसे मुंडाकर जटाधारी होने लगे और मन को एकाग्र कर पैर के अंगूठे को पर खड़े होकर और बाह को ऊपर को उठाकर वे तप करने लग गए। 16वें महीने में शिव जी ने प्रसन्न होकर पार्वती के साथ श्री कृष्ण को दर्शन दिया। 3 नेत्र चंद्रशेखर शिव जी को पार्वती सहित तथा ब्रह्मा आदि देवता द्वारा स्तुति किए जाते हुए और करोड़ों सिद्धों द्वारा पूजित, दिव्यमाला एवं वस्त्र धारण किए हुए, अनेक भूषणों से विभूषित और भक्ति से विनम्र सुर असुरों द्वारा प्रणाम किए जाते हुए सभी अक्षरों से युक्त रमणीय अज अव्यय महेश को दोनों पुत्रों तथा अनेक गुणों से युक्त श्री कृष्ण हाथ जोड़कर आचार्य शक्ल देशों से ऐसे शिव जी को देखकर प्रणाम कर आनंदित हुए। अनेक प्रकार के स्त्रोतों से उनकी वाण्मयी पूजा की, फिर सिर झुकाकर उनसे सहस्त्र नाम स्त्रोत से देवीश की स्तुति की। तब देवताओं, गंधर्वों, विद्याधरों, महासर्पों ने फूलों की वर्षा की और साधुवाद दिए। भक्त वत्सल महेश्वर भगवान शिव जी प्रसन्न हो पार्वती की ओर देखकर श्री कृष्ण से कहने लगे। महादेव ने कहा, हे कृष्ण, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे प्रति दृढ़ भक्ति है। तुम मुझसे तीनों लोगों को दो वरों को मांगो। सनत कुमार जी ने कहा। उनके उक्त वचनों को सुनकर श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर सर्वेश्वर शिव जी को बार बार प्रणाम कहा। श्री कृष्ण ने, हे देव महादेव, हे नाथ, मैं आपसे पूर्ण संकल्पित उत्तम 8 वरों को मांगता हूँ। मेरी बुद्धि आपकी भक्ति में सदा हो, सुस्थिर आपकी समीपता, आपके प्रति मेरा स्थिर भक्ति सदा बनी, बलदर्पिता अपमानो भवेद्धृतं कवचन्मे शत्रुतः प्रभो योगिनामपि सर्वेषां भव्ये मतिप्रलम्बम् इत्यष्टो सुवरान् देहि देवे देव। नमो अस्तु ते सर्वेश्वर तत्त्वमेवासि मत्प्रभुश्च विशेषतः। स तत्कुमार उवाच। तस्य तत् वचनं श्रुत्वा मां भगवान् भवान् सर्वं भविष्यतीत्येवं पुनस्ततं प्रहय शूलधृत साम्बो नाम महावीर्य पुत्रस्ते भाविति बलि घोर संवर्तकादित्य शप्तो मुनिभिरेव च मानुष्यो भविता सिति स तेत पुत्रो भविष्यति। यज्ञ प्राप्तिथे किंचित् तत्स्वर्वं लभस्व वे। सतत कुमार उवाच। एवं लब्ध्वा वरं श्री कृष्णाय परमेश्वरात् नानाविधिभिः स्तुतिभिः संतोषयत्। तमाहात् शिवा तुष्टा पार्वती भक्तवत्सल्या वासुदेवं महात्मानं शम्भुभक्तं तपस्विनं। पार्वतीयो उवाच। वासुदेव महाबुधे कृष्ण तुष्टासीं ते आनन्द गृह्णामतिशय वरन् मनोज्ञान् भुवि दुर्लभान्। सनत्कुमार उवाच। इत्याकर्णवचस्या पार्वत्या स यदूतः उवाच सोऽप्रसन्नात्मा भक्तियुतेन चेतसा। श्रीकृष्ण उवाच। देवी तत्त्वं परितुष्टासि चेदसि वरानेन तपसानेन सत्येन ब्रह्मान् प्रति मा स्मभूत् द्वेषं कदाचिदुत्थं तो पूज्यं दिजुः सदा तुष्टो च मातापितरो भवेतां मम सर्वदा। सर्वभूतेष्वनुकूल्यं भजेयं यत्र तत्र गः कुले प्रस्तुतिरुचिता ममास्तु तव दर्शनात्। तप्येयं सुरेन्द्रादीन् यज्ञशतेन तु यतीनां तीर्थीनां सहस्रशः सर्वदा।
भोजनेयं सदा गृहे श्रद्धापूतं तु भोजनं बान्धवे सह प्रीतिस्ततो नित्यमस्तु सुनिर्वृत्ति देवी भार्यसंसारणं भवेयं प्राणबलम् अक्षीणा कं यतावतासु प्रसादता तव शङ्करि आसं च पितरो लोके भवेयुः सत्यवादिना इत्यादि सुवरा सन्तु रहे। मेरी प्रमुख स्त्रियों के 10 पुत्र हो और वह बल के अभिमानी शत्रुओं को युद्ध में मारे। हे प्रभु, शत्रुओं में मेरा कहीं भी अपमान न हो, मैं योगी पुरुषों का भी अति प्रिय हो जाऊं। हे देव आपको नमस्कार है। ये 8 उत्तम वर मुझे दीजिए। आप सर्वेश्वर है और आप ही विशेष करके मेरे प्रभु है। सनत कुमार जी ने कहा, उनके इस प्रश्न को सुनकर भगवान शिव जी ने उनसे कहा, ये सब हो जाएगा। फिर शिव जी ने कहा, सांब नामक तुम्हारा पुत्र महान शक्तिशाली होगा और वह घोर प्रलय काल के सूर्य के समान प्रकाशमान सर्वदा का दित्य मुनियों द्वारा अभिषात होगा। वह मनुष्य रूप में तुम्हारा पुत्र होगा। जो जो तुमने मांगा वह सब तुम्हें मिलेगा। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार शिव जी से सभी वर पाकर श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की स्तुतियों से शिव जी को प्रसन्न किया। भक्तों से प्रेम करने वाली पार्वती जी ने प्रसन्न होकर शंभु भक्त तपस्वी महात्मा वासुदेव से कहा। पार्वती जी ने कहा, हे अनंत महाबुद्धि वासुदेव कृष्ण, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ। तुमसे भी अलौकिक वरों को प्राप्त करो, मुझसे भी अलौकिक वरों को प्राप्त करो। सनत कुमार जी ने कहा, पार्वती जी ने इस प्रकार वचनों को सुनकर यदुकुल श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने प्रसन्न तथा भक्ति युक्त होकर कहा। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर दे रही हैं तो मुझे मेरे इस सत्य तप से ब्राह्मणों के प्रति कभी द्वेष न हो और मैं सदा ब्राह्मणों का पूजन करूं। मेरे माता पिता मुझे सदा प्रसन्न रहे, मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ वहाँ मेरी अनुकूलता प्राणी में रहे। आपके दर्शनों से मेरा जन्म सदा योग्य कुल में हो। मैं इंद्र आदि देवताओं, साधुओं तथा 1000 अतिथियों का 100 यज्ञों द्वारा तृप्त करूँ। सदा इन्हें अपने घर में श्रद्धा से पवित्र पूजन करा सकूं और बंधु बांधवों के साथ मेरा पूरा प्रेम हो। हे देवी, मैं हजारों स्त्रियों का प्यारा रहूं और हे शंकरी, आपकी कृपा से उनमें मेरा अटल प्रेम हो। हे शिव पार्वती जी, इनके माता पिता संसार में सत्यवादी हो इत्यादि सुंदर वर मुझे आपकी कृपा से मिले। सनत कुमार ने कहा, श्री कृष्ण प्रसादत्त पार्वती। सनत कुमार उवाच, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा देवी तं चाह विस्मिता। एवं स्थितवती रुद्रं ते शाश्वती सर्वकामदा। तस्मै स्तान् वरान् दत्त्वा पार्वती परमेश्वरो तत्रैवादेश ददतुः कृत्वा कृशस्य सत्कृपा। कृशा कृतार्थम् आत्मन्यत मुनीश्वर। उपमन्यो मुनेराशु प्रापाशमनुतं प्रणम्य शिरसा तत्र तं मुनिनं केशिय तथा वृतं च तस्मै तत्समाशिष्टो उपमन्युवे। स च तं प्राह, कोऽन्यः स्यासीत् वाजित वचनं दिया। महादानपतिः लोके क्रोधे वा असि दुःसह, ज्ञाने तपसि वा शौर्यस्थैर्ये वापति एवं च। शृणु शम्भोस्तु गोविन्द देवेश महायशः। तच्छ्रुत्वा श्रद्धयायुक्तो भवञ्जोऽस्तु भक्तिमान्। पप्रच्छ शिवमाहात्म्यं स तं प्रहार मुनीश्वरः। उपमन्यु उवाच, भगवान् वा शङ्करं पूर्वं ब्रह्मलोके महात्मना स्तुतो नाम सहस्रमेधनिता ब्रह्मयोगिनी। सकन्ये पठयन्ती तत्कृतं विस्तृणं च निघण्टुता दुर्ज्ञानं मानुष्याणां तु स्तोत्रं तत् सर्वकामदम्। स्मरन्तं शङ्करं तत्त्वं गच्छ कृष्ण, गृहं सुखी भविष्यति यदा सदा तात। शिवभक्तगणगणी इत्युक्तस्ततं नमस्कृतं कृते वासुदेव मुनीश्वरं मनसा स्मरन् शम्भुं केशवो द्वारका ययौ। सनत कुमार उवाच, एवं कृष्ण समारात् शङ्करं लोकशङ्करं कृततो भूमुनिश्रेष्ठ। सर्वज्ञो अभवत् तथा दार्शनिकं रामा शिवमारात् भक्त्या कृतो भून्मुनिश्रेष्ठ। विजयी सर्वतो अभवत्
तपस्तत्त्वा अति विपुलं पुरा रामो गिरो सूने शिवादनु शरणं चापं ज्ञानं वे परमोत्तमं रावणं स गणनं हत्वा हेतु वदत् भवसंभानिधौ सीतां प्राप्ते गृहं यातो भुजे निखिलं महीं यथा च भार्गवो रामो हराऽद्या तपसा विभुं निरीक्ष दुःखित शवपत्रम्। कि इन वचनों को सुनकर संपूर्ण कामनाओं को देने वाली सनातनी देवी ने चकित होकर ऐसा ही हो कहा। श्री कृष्ण पर सत कृपा करके पार्वती और परमेश्वर सभी प्रकार के वरों को देकर वहीं अंतर्लीन हो गए। हे मुनिवर, श्री कृष्ण अपने को धन्य समझने लगे। फिर वे महर्षि मुनि के उत्तम आश्रम में गए। केशी ने कहा, वहां जाकर मुनि को सिर झुकाकर प्रणाम किया और वहां जो घटना हुई उसे सुनाया। अब मुनियों ने भी कहा, हे जनार्दन, दान देने और क्रोध करने से में शिवजी को बढ़कर कौन देवता है। हे गोविंद, हे देव, ज्ञान में, तप में, शूरता में तथा पद में शिवजी से बढ़कर कोई नहीं है। अब तुम उनके ऐश्वर्य को सुनो। यह सुनकर श्रद्धावान तथा भक्तिमान होकर श्री कृष्ण ने शिवजी के महात्म्य को पूछा। तब मुनिवर उपमन्यु ने कहा, पहले ब्रह्मलोक में महात्मा ब्रह्मा योगी दंडी साधु ने शिव सहस्र नाम स्रोत से शिवजी की स्तुति की थी। संख्य शास्त्र ज्ञाता स्थित उस स्रोत को घंटों की भांति पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्यों के लिए उसका रहस्य जानना कठिन है, किंतु यह स्रोत सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। हे तात, हे श्री कृष्ण, तुम शिव भक्तों के प्रमुख हो, अतः शिव जी का स्मरण करते हुए घर जाओ, तुम सदा सुखी रहोगे। मुनि के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण उनको प्रणाम कर मन से शिव जी का स्मरण करते हुए वे द्वारका को गए। सत्यकुमार जी ने कहा, हे मुनिवर, इस प्रकार श्री कृष्ण लोक कल्याण करता शिव जी की उपासना करते कृत्यार्थ और अजय हो गए। हे मुनिवर, ऐसे ही दशरथ को श्री राम भक्ति से शिव जी की आराधना करके सफल मनोरथ तथा सर्वत्र विजय हुए। हे मुनि, पहले श्री राम ने पर्वत पर घोर तप करके शिवजी से वर रूप में धनुष बाण और उत्तम ज्ञान पाया। फिर समुद्र पर पुल बनाकर सपरिवार रावण को मार कर वहां से सीता जी को पाकर घर गए। फिर संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य किया। इसी प्रकार परशुराम ने शत्रुओं द्वारा मारे गए पिता को देखकर दुखी होकर शिवजी की आराधना करके प्रसन्न हुए। शिवजी क्षत्रियहतं तीक्ष्णं स परशुनं लेभे निर्दहात् च तेन तान् त्रिसप्त कृत्वा शशान् प्रसन्नपरमेश्वरात् अजेयश्चित्वा सोऽद्यापि तपस्वां निधया लिङ्गाचरणरतो नित्यं दृष्टे सिद्धचारणे महेन्द्रपर्वते रामः स्थितस्तत्पथि तिष्ठति कल्पान्ते पुनरेवासा वृष्टिस्थानं वाप्स्यति आस्तित्स्यनुजा पूर्वं पीडया कृतवायता मूलग्रहणेन विश्वस्य देवलो नाम तापसा पुरन्दरेण सप्तसु तपस्वी यशसूस्त्रम् अधर्ममलबलिमाराध्य कामदम् चाचक्षुषस्य मनुहां पुत्रो मृगोऽभूति मरुस्थले मुनेः शापादघृतसमो दण्डकारयान् एकल हृदये सन् समरभक्त्या प्रणवेन युतं शिवम् तस्मै मृत्युमुखाकारो गणो मृगमुखोऽभवत् अजरामरतं नित्यस्थितितवर शापनपुनश्च शङ्करेण कृता प्रीत्यं नित्यं लभोदरानुगा गाकेयप्रददोषो मोक्षं च भुवि दुर्लभम् कामचारी महाक्षेत्रं कालज्ञानं महतीमितं चतुष्पादं सरस्त्वया पारगत्वं च शाश्वतं न तुल्यं च सहस्रं तु पुत्राणं प्रद्यो शिवा वेदव्यासं तु योगीन्द्रं पुत्रं तुष्टि पिनाकृतं पराशय च दत्तो जरामृत्युविवर्जितं माण्डत्ये शङ्करेणने जीवं दत्त्वा विसर्जितं वर्षाणां दशलक्षाणि शूलाग्रात् वरोपिता
दरिद्रो ब्राह्मणः कशिशिते गुणभीष्मणि पुत्रं तु सालवं यश पूर्वमासीद् गृहे शमी गुप्तो वा मुनिशालायां भिक्षुरायति तद्गृहं भयम् उवाच यः कश्चिदक्षयं निर्धनो यथा सा तु वाच्यो भवता च न दृश्यन्त इति प्रिया अतिथिरागतस्यपि किं दास्यामि गृहे वसनं कदाचित् तिथिः कश्चित् तृषाशां तृषिता में तीक्ष्ण घरवालों पशु को पाकर 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। वे तपस्वी परशुराम आज भी अजय और अमर है। वे आज भी प्रतिदिन शिव पूजन किया करते हैं। उन्हें सिद्ध चारण देखा करते हैं। श्री राम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। कल्प के अंत में फिर वे ऋषि स्थान को प्राप्त करेंगे। अस्तित्व के भाई देवल नामक तपस्वी ने संसार के मूल शिवजी को प्राप्त करने के लिए घोर तप किया था। इन्हें इंद्र ने शाप दिया था, किंतु उन्होंने कामनाओं को पूर्ण करने वाले शिवलिंग की यातना करके अधर्म के योग करके भी धर्म का फल किया। चक्षु मनु के पुत्र मरुस्थल में मृग को गए थे। वशिष्ठ के शाप से घृत समत ऋषि अकेले दंडकारण्य में घूमा करते थे। वे भक्ति में अपने मन में अकोर सहित शिव का स्मरण किया करते थे। तब उनसे मृत्यु के मुख से आकार वाला मृग मुख नामक एक गण उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जब करने से वह शाप से मुक्त होकर शिवजी की कृपा से अजर अमर होकर गणेश जी का अनुगामी हो गया। स्वेच्छा से विचरण करने वाले शिवजी ने गाग्य ऋषि को भूलोक में दुर्लभ महाक्षेत्र काल ज्ञान मोक्ष प्रदान किया। सरस्वती की स्थायी चतुष्पाद पारगत्य सिद्धि को शिवजी ने दिया और जिनके बराबर कोई नहीं था, ऐसे 4 पुत्र उन्हें दिए। प्रसन्न हुए शिवजी ने पराशर मुनि को योगेंद्र वेद व्यास से जरा मृत्यु रहित पुत्र दिया। 10 लाख वर्षों से शूली पर चढ़ाए हुए मांडे ऋषि को शिवजी ने जीवन दान देकर मुक्त कर दिया। पहले कोई गृहस्थ निधन ब्राह्मण अपने पुत्र गालव को घर के गुरु के घर में डालकर वे मुनि के घर में छिप गया। उसके घर में कोई भिक्षु आता है। उसने स्त्री से कहा, निश्चित यहाँ कोई निर्धन है। आप उनसे कहिए मेरे पति घर में वे नहीं दिखलाई देते हैं। मैं घर रहती हूँ, उन्हें क्या दूंगी। उसके बाद कोई भूखा प्यासा अतिथि उसके घर आया। उसने कहा, तुम्हारा पति कहाँ है। उसने कहा, मेरे पति इस समय घर में नहीं दिखलाई देते। उस ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देखा उसकी स्त्री से कहा, वह घर तामुवा स प्रददाति का गच्छते तम च सा प्राहार भर्ता मदीयस्तु साम्प्रतं न च दृश्यते। सा ऋषिस्ता मुनिश्ज्ञात्वा दिव्येन चक्षुषा गृहस्थितः प्रतिक्षणस्तत्त्वेन च स मृतो द्विजा विश्वामित्रं अभिज्ञातस्तत्पुत्रो ज्ञातस्वस्ता गृहमागत्य मातुः सा श्रुत्वा शापं सुधारणम् आराध्य शङ्करं देवं पूज्यं कृत्वा तु शाम्भिः गृहतसो विनिष्क्रान्त सन्समर्शङ्करहृदा अथं तन्यं दृष्ट्वा पिता तं प्रहारसलिलं महादेवप्रसादतः कृतकृतो संकृत्यः धन्वा पुत्रवशे मृतोऽहं जीविता पुनः इति वः कथितं शेषं नाहं शक्तं समासतो व्यासात् वक्तुं शम्भोश्च गुणाशेषस्यापि न मुखानि स्युः इति शिवमहापुराणे प्रक्षिप्तोमासंहितायां कृशादि शिवभक्तो उद्धार शिवमाहात्म्यवर्णनं नाम 3 अध्याय में छिपकर बैठा है और वह ब्राह्मण वहीं मर गया है। शिव मित्र के बतलाने पर उसका पुत्र गालव अपने घर आया और माता के कठोर श्राप को सुनकर भगवान शंकर की पूजा तथा उनकी आराधना कर हृदय में से शिवजी का स्मरण करता हुआ घर से निकल गया। उस पुत्र को जाते हुए देव पिता ने हाथ जोड़कर कहा, मैं महादेव जी की कृपा से सब मनोरथ हूँ। अब मैं मरकर जीवित हो गया हूँ और धन पुत्र से पूर्ण भी हो गया हूँ। ये मैंने संक्षेप से शिवजी के गुणों को कह दिया है। विस्तार से तो शेषनाग के मुख में भी नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार परमेश्वर
परम महेश्वर पंडित तारानाथ दत्त त्रिपाठी के डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिव टीका त्रिपुरी आदि से संबलित शिव महापुराण में श्री कृष्ण आदि शिव भक्तों का उद्धार द्वारा शिव महात्म्य वर्णन नामक तीसरा अध्याय समाप्त। अथ चतुर्थ मुनिः उच्चु तात तात महाभाग धनस्सत्त्वम् महामते अद्वितीयं कथा शंभो श्राविता परभक्तिता पुनर्भूयि कथं शंभो व्यास प्रश्नासुरात् सर्वगस्तं व्यासशिष्या शिवतत्त्वविषण्णं सूतुवाच एवमेव गुरुव्यासा पृष्टा मयि अज संभवं सत्कुमारं सर्वज्ञं शिवभक्तं मुनीश्वरं व्यासोवाच सत्कुमार सर्वेश श्रावित्यं शुभा कथा शंकरस्य महेशस्य नानालीलाविहारिणी पुनर्बहि महादेव महिमान् विशेषतः श्रद्धा च महिति श्रुतं मम। मुनियों से ने कहा, हे तात महाभाग महामती, आप धन्य हैं, आपने उत्तम भक्ति को देने वाले अद्भुत ये शिवजी की कथा सुनाई। व्यासी के प्रश्नों को सुनकर आप शिवजी की कथा को फिर कहिए। आप शिव तत्व के ज्ञाता सर्वज्ञ एवं व्यासी के शिष्य हैं। सूत जी ने कहा, इसी प्रकार मेरे गुण गुरु व्यास जी ने सर्वज्ञ शिव भक्त मुनिवर ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी से पूछा था। व्यास जी ने कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अपने अनेक लीलाओं द्वारा विहार करने वाले महादेव शिव जी की ये शुभ कथा सुनाई। तात प्रपते महीनम येन शंभुस्तो ये लोके विमोहिता मयया ज्ञानमाहत्य नाना लीला विहारिणी। सतकुमार उवाच शृणु व्यास महाबुद्धि शंकरी सुखदां कथां यस्या श्रवणमात्रेण शिवे भक्तिः प्रजायते। शिवा सर्वेश्वरो देवं सर्वात्मा सर्वदर्शना महीनं तस्य सर्वं हि व्याप्तं च सकलं जगत्। शिवस्य हि परा मूर्ति ब्रह्म विष्णुरात्मिका सर्वभूतात्म भूताख्या त्रिलिंगा लिंगरूपिणा देवानां योने शंकरो मानुषी नवी च तिर्क्षं योनं च योनना पक्ष भवन्ति ये चतुर्षा भूता वा वर्तमानं वा भविष्य सर्वशः शिवत्सर्वे प्रवर्ते लीलायन्ते वृद्धिमागता ब्रह्मोन्द्रो दोपते चन्द्राणां देवदानां भोगिनं गन्धर्वाणां मनुष्या वापि सर्वशः बन्धुमित्रमथा याशो रक्षित्र अर्थवान् गुरुरा कल्पद्रु अर्थ वा भ्राता पिता माता शिवमता शिवः सर्वमयः पुंसः स्वयमेकं परः वक्तुं न शक्यते यश परं यानुपरं च यत् तन्मया परनं दिव्य सर्वत्र व्यापिनी मुनि तद्दीनं जगत् सर्वा स देवसुरमनुष्यं कामेन स्वसहायेन प्रबलेन मनो भुवा सर्वप्रधिष्ठितो वीरो विष्णुपदी प्रबलो अभिति ही शिवमाया प्राणानेन भूतिरी काममोहित परस्त्री दर्शनं शंकरे चक्रे बहुवारं मुनीश्वरा इंद्रस्त्रीदशपो भूत्वा गौतम स्त्री विमोहिता पापं चकार दृष्टात्मा शापं प्राप मुनेस्तथा पापको अपि जगश्रेष्ठो मोहिता शिवमायया कामाधीनकृतो गर्वत् तस्य ते चोदता जगत् प्राणो अपि गर्वेण मोहिता शिवमायया कामेन निर्जितो व्यासचक्रे अनन्यस्त्रीरतिता रतिं पुरा चण्डऋषिस्तु मातृतण्डो मोहिता शिवमाया कामाकुलो बभूव वासु दिष्टसि हे रूपदृक् चन्द्रऋषि मोहिता शंभो माया काम संकुला
हे तात, फिर आप विशेष रूप से महादेवी जी की महिमा को कहिए। उसे सुनने के लिए मेरे मन में बहुत बड़ी श्रद्धा बढ़ रही है। नाना लीला विहारी शिव जी की जिस माया और महिमा से लोगों के ज्ञान का अपहरण कर जिसको मोहित किया, उसे कहिए। सतत कुमार ने कहा, हे महाबुद्धि व्यास जी, शिव जी की सुखद कथा को सुनिए, जिसे सुनने मात्र से शिव जी के प्रति भक्ति बढ़ती है। शिव सर्वेश्वर देव है, वे सर्वात्मा है तथा शिव सर्वदर्शन है। उन्हीं की महिमा से संपूर्ण संसार व्याप्त है। शिव जी की ही दूसरी मूर्ति ब्रह्मा विष्णु ईश्वर रूप है। वे सब प्राणियों के आत्मा रूप है और लिंग रूप तथा सतत व्रजतम रूप है। देवताओं की 8 योनियां होती है और 9वीं मनुष्य योनि है। पशु पक्षियों की 5 योनियां होती है। इस प्रकार 14 योनियां होती है। भूत वर्तमान भविष्य सभी प्राणी शिव जी से ही उत्पन्न होते हैं और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा इंद्र विष्णु चंद्रमा देव दानव नाग गंधर्व मनुष्य और सभी बंधु मित्र आचार्य रक्षक नेता अर्थ का उपदेशक गुरु कल्प वृक्ष भाई पिता माता सब शिव ही है। शिव जी की सर्व में है। वही पुरुषों के लिए जानने योग्य है, पर से भी परे हैं, जिनके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, जो पर तथा अनु पर है। उनकी माया परम तथा दिव्य है। ही मुनि, ये सर्वत्र व्यापक है। उसी के अधीन देव असुर मनुष्य रूप संपूर्ण संसार है। मन में पैदा होने वाले बलवान काम के सहायक बनकर सभी विष्णु आदि वीर देवों को भी शिव जी ने अपने वश में कर रखा है। हे मुनिवर, शिव माया के प्रभाव से अनेक बार विष्णु जी ने काम मोहित होकर पर स्त्री के साथ सहस किया। इंद्र देवताओं का राजा होकर भी गौतम स्त्री पर आसक्त हो गया और दुष्ट ने पाप किया। तब मुनि ने उसे श्राप दिया। जगत में श्रेष्ठ अग्नि शिवा की शिव जी की माया से मोहित होकर काम के अधीन हो गया। फिर शिव जी ने उसे उद्धार किया। हे व्यास जी, जगत प्राण भी शिव जी की माया से मोहित होकर कामदेव ने उसे जीत गुरुपत्नीं जहारात् युतेस्तेनेव चोदत्या पूर्णं तु मित्रावणनो घोरे तपसि संस्थितो मोहितो तापनि मुनि शिव माया विमोहितो। उर्वशी तरुणी दृष्टं कामुको संबभूवता मित्रं कुम्भे जहो रेतो वरुणोऽपि तथा जले। तथा कुम्भ अत्समुत्पत्रो वसिष्ठो मित्रसंभवे अगस्त्यो वरुणाजातो बड़वाग्रीसमुदिति। तक्षस्य मोहित शंभु मार्या ब्रह्माणः सुता भ्रातुता सा भागनियं वे भोक्ति कामो अभवत् पुरा। ब्रह्मा च बहुवारा हि मोहिता शिव मायया अवभूतो कामशः सवसुतायां परासु चविनो अपि महायोगी मोहिता शिव माया सुकन्या विजयी स काम सनो सक्तो बभूथा। कश्यप शिव माया तो मोहिता काम संकुलो याजते कन्या का मोहादमनो नृपेः पुरा। गुरु शंडली कन्यानां नेतु काम सुमोहिता विज्ञातस्तु तया सखो दग्धपक्षो बभूथा। विभण्डलो मुनिर्नारी दृष्टा कामवशगता शृण्वशनसुतस्तै मृग्यां जात शिव्याज्ञया गौतमश्च शम्भो मार्य मोहितं मानसा दृष्टा शारदिं नागरं रराम शुभितस्या रेता सकन्दं ददार स्वयं द्रोणां चैव स तापसः। तत्समये कलशजत्रो द्रोणा शत्रभृन्नं वरः। पराशरो महायोगी मोहिता शिव मायया मत्स्योदरया चिक्रीडे कुमार्या दशकन्या विश्वामित्रो बहुवाथ मोहितः शिव माया। रीमे मेनकया व्यास वने कामवशं गता वसिष्ठस्तेन विरोधं तु कृतवाश्चेतना पुनः शिव प्रसादं ब्राह्मणोऽभूत्स एव वे। रावणो वैश्वकामी भभूत शिव मायया सीतं जहि कुबुद्धिस्थो मोहितो मृत्युमाप च। बृहस्पति मुनिवरो मोहिता शिव मायया भ्रातृपत्या वशी रेमे भरद्वाज स्तो अभवत्।
इति मायाप्रभो हि शङ्करस्य महात्मना वर्णितते मया व्यास किमयस्त्रो श्रोति तुच्छ्मसि इति श्री शिवमहापुराणे पश्चिमोमासंहितायां शिवमायाप्रभाववर्णनं नाम चतुर्थो अध्याय लिया। तब उसने पर स्त्री सहवास किया। सूर्यदेव जी भी शिवजी की माया से मोहित होकर कामतु हो घोड़ी से के पीछे घोड़ा हो गए। शिव माया से मोहित चंद्रमा ने गुरु पत्नी गमन किया था। फिर शिवजी ने ही चंद्रमा का उद्धार किया। पहले घोर तप में लगे हुए मित्रा वर्मा नामक मुनि युगल भी शिव माया से मोहित हुए थे। तरुणी उर्वशी को देख कर वे दोनों कामातुर हो गए थे। मित्र ने अपना वीर्य घड़े में और वरुण ने जल में छोड़ा। तब उस कुंभ में मित्र के पुत्र वशिष्ठ जी और जल में बाणवगी के समान तेजस्वी अगस्त्य जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति भी शिव माया से मोहित होकर अपने भाइयों के साथ बहन से रमणन करने के लिए तत्पर हुए। अनेक बार ब्रह्मा जी शिव माया से सहित होकर अपनी तथा पराई पुत्रियों से भोग करने की इच्छा करने लगे। महायोगी स्वयं में भी शिव माया से मोहित हो सुकन्या के साथ काम वासना करने लगे। शिव माया कश्यप ने कामतुर होकर गंधर्व राजा से कन्या की याचना की। मोहित हो गरुड़ ने शांगली कन्या को लेने की इच्छा की। उसके जानने पर गरुड़ के पंख भस्म हो गए। विभंडक मुनि भी स्त्री को देखकर कामुक हो गए। श्रीयंग का पुत्र शिवजी की इच्छा से मृगी से पैदा हुआ। शिवजी की माया से मोहित गौतम मुनि ने शारदती को नंगी देख कर उसके साथ रमण किया। उसने भी इसे खूब झकोरा। उस मुनि ने अपने रुके हुए उस वीर्य को द्रोणी में रखा। उसमें से शस्त्रधारियों में शेष द्रोण पैदा हुए। पराशर ने भी शिव माया से मोहित होकर 10 कुल से उत्पन्न मत्स्योदरी के साथ विहार किया। हे व्यास जी, महर्षि विश्वामित्र ने भी शिव माया से मोहित होकर वन में मेनका के साथ रमण किया और अज्ञानवश विश्वामित्र ने वशिष्ठ से वैर लिया। फिर वे शिवजी की कृपा से ब्राह्मण हो गए। शिव माया के वशीभूत दुर्बुद्धि विश्वेश्वर रावण ने भी कामवश होकर सीता का अपहरण किया। उसी से वह मरा। मुनि और बृहस्पति ने भी शिव माया से मोहित होकर भाई की स्त्री से रमण किया, जिससे भारद्वाज उत्पन्न हुए। हे व्यास जी, महात्मा शिवजी की माया से प्रभाव इसका इस प्रकार वर्णन कर दिया है, और आप क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार परम परमेश्वर पंडित तारानाथ दत्त त्रिपाठी के और डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिव टीका टिप्पणी आदि से समृद्ध शिव महापुराण ने शिव माया प्रभाव वर्णन नामक 14 अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।